नाम जानेंगे? मैं आनंद प्रकाश, दिलावर गोवर्धन, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली का अस्थायी निवासी हूँ। मेरा भाई का मर्डर हो गया है, छोटा भाई का। पूरा घटना आपको बारीकी से बताइएगा। हाँ। पूरा घटना कैसे हुआ? विकास शर्मा है और कौशल कुमार है। इसमें जो है कि जो अपराधिक जो पूर्व में जो घटना का अंजाम दिए, जो आपके साथ भाई को जो गोली लगा है, तो इस पूरा घटना का मास्टरमाइंड जो है कि आपके भावो है। भावो है, मेरा भावो है, उसको सब पता है कि कैसे कैसे हुआ है, और वही हमको फंसा के इसलिए जेल भेज दी कि हम घटना को उद्भेदन कर देते पूरा चीज। वो बचने के लिए हमको, हमारा पत्नी को और ससुराल वाला सबको केस में नाम डालकर जेल भेज दी। उसमें पंकज कुमार का सबसे बड़ा योगदान रहा कि लूट का पैसा उसको मिला, हमसे 5 लाख रुपया मांग रहे थे। पंकज कुमार है वो बिदुपुर का पूर्व थाना अध्यक्ष थे, एसओचओ वही थे। और मेरा भाई मरने से पहले बयान दिया था, जो कि सारा घटना को वृत्तांत में बताया था। वो वीडियो हमको दिखाए थे पंकज कुमार, जिसमें 6 आदमी को मारने में नाम लिया था। मेरा भाई 6 आदमी को, जिसमें चंदू पासवान को गोली मारने में था, कोई बाबा है उसका भी नाम लिया था, और ले जाने में विकास शर्मा और कौशल कुमार का नाम लिया था कि ये लोग हमको बाला फुसला कर ले गए थे। तब वहाँ ले जाकर पूरी घटना का जो है कि सूचना आपको कैसे मिला? हमको गांव का ही एक है रामेश्वर सर जी, जो जिसमें भाई का गोली लगा। जैसे रामेश्वर सर जी हैं, जो सरकारी टीचर, उनका बेटा कुंदन कुमार है, वो हमको फोन किए। हम उस समय अपना हाजीपुर में घर बन रहा था, वहीं पे थे। तो वहीं से हमको फोन किए कि जो भाई को गोली लग गया है। हम बोले कि कैसे लगा? बोले हमको नहीं मालूम, जो अभी वो ब्लॉक में एडमिट है। तो हम कपड़ा पहन रहे थे, हॉस्पिटल बिदुपुर, हाँ बिदुपुर हॉस्पिटल में भर्ती। हाँ, तो हम जींस पहन रहे थे, ताकि रात का समय था, 11 साढ़े 11 बजे का लगभग 11:30 बजे। तो हम जींस पहन रहे थे, उसी समय मम्मी को फोन किए कि मम्मी प्रेम कहाँ है? तो बोली कि जब कहाँ नहीं है, बिल्कुल गोली मार दी है उसको। इसी पर रोने लगी। फिर वकील पासवान जो मेरे गांव के हैं, वो फोन किए कि जे आनंद, जो तुम्हारे भाई को गोली कोई मार दिया है, जो पीएम यहाँ पर रेफर कर दिया सदर हॉस्पिटल ब्लॉक से। तो हम सदर हॉस्पिटल चले गए। वहीं से हम चचेरा भाई को फोन किए और देखे कि मेरा भाई का डेड बॉडी गाड़ी में पड़ा हुआ है। जिसमें गोली का घटना हुआ, जिसमें भाई को गोली मारा गया, इसमें कितने लोग शामिल थे? इसमें तो मारने में 6 आदमी शामिल थे, और मरवाने में विकास शर्मा और कौशल कुमार, ये दोनों लेकर गया था। इसी जो घटना हुआ, लगातार देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि तालमेल से हुआ, लगातार ये घटना का पूरा मास्टरमाइंड प्लानिंग के साथ हुई कि मेरा भाई का जो है कि मतलब गोली से मारा गया। इसमें क्या लग रहा है? थाना पर क्या मदद किया? थाना तो हमको फंसा है। पंकज कुमार तो मेन वही है, सारा पैसा लेकर के अपराधी को बचा दिया है। हमको निर्दोष के फंसा दिया, इसीलिए कि आगे का कोई कार्रवाई नहीं हो, सब क्लीन साफ हो जाए। लेकिन उनको पता नहीं था कि हम सच के साथ है और झूठ के खिलाफ है। हम निर्दोष है, ये चीख कर बोल रहे हैं। हम बोले कि सीडीआर रिपोर्ट निकलवा, मोबाइल का लोकेशन निकलवाएगा, हम 1% भी दोषी है तो हमको फांसी का सजा। अच्छा, इसमें आपको मतलब दोषी क्यों बनाया गया? इसमें इस कांड में आपको शामिल क्यों किया? इससे पीछे कारण क्या है? कारण था कि मेरी पत्नी और भावों के पीछे थोड़ा पुराना विवाद था, उसका फायदा पारिवारिक विवाद था। तो उस भावों ने ऐसे ही नाम दे दिया था, ठीक है ना। लेकिन इस घटना में वो भी शामिल है घटना में, भाई के मर्डर में। और पंकज कुमार सबसे बड़ा योगदान है, उसको लूट का पैसा मिला है, जिसका नाम को फंसा दिया गया है। और भाई मेरा बोला है, 6 आदमी का नाम बोला है कि मारने में है, और कौशल कुमार और विकास शर्मा उसको ले गया था बहला फुसला कर, वो मरवाया है हमारे भाई को। हाँ, इसका सही रिपोर्ट से जांच किया जाए। इसमें जब घटना का पूरा उद्भेदन होने के बाद जो है लगातार देखें कि इसमें एफआईआर भी दर्ज हो गया। हाँ। और लगातार पोस्टमार्टम हुआ, उसमें आने के बाद जैसे आप आए भाई को देखने हॉस्पिटल, तो उसी समय आपको मतलब गिरफ्तार किया। उसके बाद हमको थाना पर ले गए। थाना पर लेकर हमको पूछताछ की कि घटना का कैसे जानकारी, हम सारा बताए। फिर वो वीडियो दिखाया हमको, जो भाई का मेरा था, लगभग 7 से 8 मिनट का था। वो वीडियो में भाई मेरा सारा कुछ बताया कि कैसे उसको ले गया, कैसे लूटपाट हुआ, सब कुछ। पंकज कुमार हमको बोला कि तुम निर्दोष हो, तुमको हम छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद में 5 लाख रुपया अमाउंट पाएंगे। हम गरीब आदमी कहाँ दिए? उसको पैसा वहां अपराधी की तरफ से मिल गया और हमको फंसा करके जेल भेज दिया। पंकज कुमार सरासरी वही सारा काम करती है, उनको पैसा मोटा मिला है और वही हमको फंसा करके जेल। ये घटना कब का है? ये घटना है 10 मई 2025 का। तो ये अभी पंकज कुमार जो पूर्व थाना अध्यक्ष से थे, वहाँ के सचिव थे बिदुपुर का, तो पंकज कुमार थे। हाँ, पंकज कुमार। ये जो घटना घटने के बाद लगातार पंकज जी द्वारा क्या बताया जा रहा था पंकज कुमार द्वारा? हमको तो वो बताया कि निर्दोष है। कोर्ट में जाकर हमको प्रेशर भी किए कि जो तुम बोलना कि घटना में यहाँ पे दबाव डाले, अगर तुम 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो तुमको इस तरह का हम। हाँ, तो उसमें और कुछ उसमें दबाव देने मतलब धमकाने किया गया। हम कहा थे, कोर्ट में जाकर बोले थे कि अगर नहीं तुम बोलोगे तो तुम्हारा पत्नी को एनकाउंटर कर देंगे हम। फिर भी हम डरे नहीं। कोर्ट के सामने में हम बोले कि हमको थोड़ा सा डर गए थे। हम भी बोले कि बिदुपुर से हमको गिरफ्तार किए थे, लेकिन ये झूठ बात है। हमको सदर हॉस्पिटल से गिरफ्तार किए थे। मैंने अपने भाई को देखने आया था, अपना उस समय भाई के हॉस्पिटल आए तो उस समय आपको लेकर के चला। उस समय पत्नी मेरा 3 मई के जो घर से निकली थी, 5 मई से लेकर के 10 मई तक, 10 मई 2025 तक वो मेरठ में एग्जाम दे रही थी डीएलएड का। उसका एडमिट कार्ड जिस समय घटना घटा आपको फोन किया कितना देर पहले जैसे आप वहां पहुंचे? हमको लगभग 11 सवा 11 बजे फोन आया है। गोली कब लगा था? गोली लगा था 11 बजे समथिंग में। 11 बजे लगा। उस समय आप कहां थे? 11 बजे उस समय हम हाजीपुर में थे। किस जगह पे? हम अपने नया घर, नवनिर्मित घर था, वहीं पे थे हम। रामभद्र में मेरा घर है, वहीं पे थे हम।
तो ये जो घटना का पूरा जो षड्यंत्र जो रचा गया, तो लगातार आप बता रहे थे कि हम किसी कंपनी में जो है हम हाँ SLMG कोको कोला कंपनी में हम उसमें कार्यरत थे। हमारा चार्जशीट में लिखा गया कि 10 तारीख को सुबह में हम लोग नशा किए हैं और तब सुपारी देकर के मरवाए हैं, जबकि 9 तारीख को हम सुबह में जो घर से निकले थे पानापुर, अपना जो गांव है दिलावपुर, वहां से उसके बाद हम गांव गए ही नहीं है, तो 10 तारीख को हम नशा कैसे मायना पिटिया पर कर लेंगे। मेरा मोबाइल तो सब मेरा हाजीपुर में मेरे साथ में था। तो ये मतलब ये जो आदेश की मतलब कौन बोला था कि नशा किए हुए हैं? ये पंकज कुमार को इल्जाम लगाए हैं। तो इसका मेडिकल जांच हुआ था कि नहीं नशा वशा का? नहीं कुछ नहीं जांच हुआ। कुछ अच्छा, वो अपने हिसाब से बोले कि लोग नशा कर मेरा मोबाइल को ले लिए, गाड़ी ले लिए, थाना में था 6 महीना जब तक हम जेल में थे, लेकिन जब्ती सूची में ना मोबाइल का जिक्र किए ना गाड़ी का जिक्र किए, कोई जिक्र नहीं। इस घटना में आप जेल गए? हाँ जेल गए, और एसपी साहब को हम लगातार दिसंबर से एसपी डीआईजी सबको जो है आवेदन दिए हैं। 16 मार्च 2026 को इससे पहले जो एसपी साहब थे उसको हम नहीं विक्रम सिहाग को दिए थे। उसके बाद हम दिए 7 अगस्त 2026 को दिए हैं अभी शुभांग मिश्रा सर को। वो हमको केस को सुने बारीकी से और आश्वासन दिया कि ये केस का जांच होगा, लेकिन 1.5 महीना होने वाला है, अभी तक 1 महीना होने वाला है, अभी तक कोई जांच का कुछ नहीं हुआ। अंतिम में फिर हम डीआईजी सर से मिले, चंदन कुमार कुशवाहा, तिरहुत में मुजफ्फरपुर, वहां मिल करके तो वो हमको केस के रीडिंग किए, पढ़े हैं, फिर वो केस का जांच का आदेश दिए हैं एसपी सर को। हम इसमें मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, जो भी इसमें दोषी हो। इसमें जो निष्पक्ष जांच की जो बात कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था को लेकर के आप चाहते हैं कि कानून पर हमको पूरा विश्वास है, हमको कानून पर विश्वास है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी के कारण पूरा कानून खराब नहीं है, कुछ भ्रष्ट अधिकारी है जो कि कानून को खराब कर रहे हैं, लेकिन सब खराब नहीं है, ईमानदार भी इसमें बहुत है। हमको पूरा विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा, ईमानदारी पूर्वक जांच होगा, निष्पक्ष जांच होगा, जो दोषी होगा उसको सख्त कार्रवाई होगा। इसमें लगातार देखिए जिस तरह का जो है कि मतलब घटना को जो पूरा मास्टरमाइंड जो प्लानिंग हुआ, इस प्लानिंग का सूचना आपको था? नहीं, इसका सूचना नहीं था, मेरे प्लानिंग का सूचना नहीं था। जो प्लानिंग किया, जो भावों के बारे में बता रहे हैं कि जो मतलब जो पहले से उसका तालमेल था, जो हमारे मित्र, हमारे जो छोटा भाई था, तो उसका जो मित्र, हाँ वो तो जो अपराधी था वो मेरे घर पर आता जाता था और भावों से बात सब चीज होता था, मेरे भाई के माध्यम से। हाँ भाई के माध्यम से वो आता जाता था घर पर, बातचीत सब होता था। वो पहले से मिले हुए थे, इसका हम 1-2 बार विरोध भी किए थे, लेकिन वो अलग खाना वाना बना रहा था, तो फिर हम विरोध नहीं किए, छोड़ दिया अपना कि जैसे उसको करना है करे। लेकिन अपराधी से भावों का घटना घटने के बाद लग रहा है कि आपको पूरा षड्यंत्र जो है कि भावों का रचा हुआ है। हाँ पूरा षड्यंत्र भावों का रचा हुआ है। आप आरोप लगा रहे हैं कि पूरा उनका पूरा जो भी इसमें विकास शर्मा, कौशल कुमार, भावो, ये तीनों का षड्यंत्र रचा हुआ। पंकज कुमार का ये पैसा लेकर के भी षड्यंत्र रचे हैं पूरा चीज। तो चारों का मिली भगत से मेरे साथ अन्याय हुआ और जेल गए हैं। इसका निष्पक्ष जांच कीजिए, सब पकड़ाएंगे, सब दोषी होंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से केस का निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जो भी दोषी, अभी तक कितने दिन हो गया केस का? तो 1 साल से ऊपर हो गया है। जिस समय चार्जशीट हुआ था उस समय आप डीएसपी से मिले थे? उस समय हम जेल में थे। अच्छा, आप तो चले गए थे जेल में। आपकी पत्नी गई थी मिलने? नहीं, इनके पास भी वारंट मिल जाता ना। अच्छा, इनके नाम पर भी केस? हाँ, इसके नाम पर भी केस। इनके नाम पर एक और घटना हुआ है 58/2026 मारपीट का, जो सर फोड़ने का है और बेलंगन का मारने का। वो घटना हुआ ही नहीं है, वो भी फॉल्स केस है और उसको भी प्रूव करके भेज दिए हैं। ये जो घटना जो दर्शाया गया है कि आप लोगों के साथ मारपीट की, आप ही ने जो आरोप लगाया कि मारपीट की है, वो सीरिया रोड निकला, उसका ट्रैवल लोकेशन वगैरह निकला? कुछ नहीं निकाला, ना सीरिया रिपोर्ट निकाला। ये जो घटना हुआ है तो एक्सपोर्ट पे आप होंगे ना, तब ना घटना का नाम दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए तो जांच किया है, तो सब में बेगुनाही साबित हुआ, तो कुछ नहीं निकाला। अच्छा, फंसाना ही था हमको, तब ना मांग करेंगे सीरिया रिपोर्ट निकालिए, फिर से टीम से द्वारा जांच करवाइए, ग्रामीण से जहां घटना हुआ वहां से सब पूछताछ कीजिए बढ़िया से कि हाँ कौन था उस समय, क्या हुआ नहीं हुआ, सारा बताएंगे उसमें वृत्तांत से। तो लगातार भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो शख्स हम साथ जुड़े हुए हैं, ये पीड़ित का भाई हुए, बड़े भाई। और बता दें, जानकारी के अनुसार बता दें कि जो रिपोर्ट आ रहा है, जो आरोप लगा रहा है लगातार, इनका कहना है कि पूर्व में कई बरस से लगातार हमारा जो भावों का जो अपराधी जो था उसके साथ तालमेल काफी मजबूती से था, और लगातार जिस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद भी भावो जो है मतलब ट्रोल करती थी और लगातार प्लानिंग के साथ हमारे पूरे परिवार को इस केस में घसीट दिया। और लगातार हम इस कानून व्यवस्था को देखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से हमको फंसाया गया है और हमारी पत्नी को फंसाया गया है, लगातार हम आगे कानून पर व्यवस्था का मतलब विश्वास करते हैं और विश्वास करेंगे, लगातार कानून की मांग करेंगे कि जिस तरीके से हमको फंसाया गया है उसके लिए बड़े पदाधिकारी अपने स्तर से जांच करके हमको कानूनी करे। भाई उनके मिसेज हमारे साथ जुड़ी, उनसे हम बात करते हैं कि घटना का पूरा कारण क्या है, उस घटना में इनका भी जो है किसी मतलब शामिल होने का पूरा उसमें FIR में नाम आ रहा है, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ उसने जो जिस दिन आपका देवर का गोली लगा था उसमें आप लोग ही गोली कारण शामिल थे? नहीं, उस दिन तो मैं एग्जाम दे रही थी, मेरठ गई हुई थी एग्जाम देने DLED के, और मेरे साथ मेरी छोटी वाली बहन भी थी, उसका भी केस में नाम है। मेरे मायके वाले पूरा परिवार का नाम है इसमें, जो मतलब मायके वाले तो मेरे हाजीपुर में थे और मेरी छोटी वाली बहन मेरे साथ। अच्छा, DLED का जो एग्जाम देने गए थे आप किस चीज से गए थे? हम ट्रेन से गए थे। टिकट पर? हाँ, उसका टिकट भी है, जाने का भी। कॉलेज का वहां का जो एडमिट कार्ड वगैरह? हाँ, वो सब एडमिट कार्ड भी है। एडमिट कार्ड है।
तो हम चाहेंगे कि लगातार देखिए जो डीएलएड का जो एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा कैमरा पर दिखा दीजिए। यही जो है डीएलएड का एडमिट कार्ड है, जाने का टिकट थी उसी दिन का एडमिट कार्ड है, ये जाने का टिकट है, जाने का टिकट, तमाम जो एविडेंस इनके पास है। और लगातार हम चाहते हैं कि जो और एविडेंस इनके पास है, जिसमें घटना को इनको फंसाया गया है जिस तरीके से प्लानिंग के तहत, ऐसा कई एविडेंस है जो आपको हम कैमरा पर लाके दिखा देंगे। हमारे ऑडियंस लगातार बने रहे और लगातार देख लीजिए किस तरह जो है से मतलब इनको ट्रोल किया गया, फंसाया गया है। इनसे हम पूरा जानते हैं कि आखिरकार ऐसा नौबत क्यों आई परिवार में। परिवार में मेरी एक गोतनी से थोड़ा मोड़ा मतलब था, मेरे देवर से कुछ भी नहीं था। वो देवर मेरे बहुत ही अच्छे थे, गोतनी से थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ था और हम एफआईआर किए थे। वो हमको जान से मारने की कोशिश की थी, इसकी वजह से हम एफआईआर किए थे। इसके कारण आवेदन थाना को दिए थे। हाँ, आवेदन थाना को दिए थे हम। वो मेरे साथ ऐसा सब बार बार कर रही थी, बार बार परेशान कर रही थी, कभी घर में आग लगा देना, कभी चोरी करवाना और लास्ट में जान से। अच्छा, हमको जानकारी मिला था कि सारे जो तमाम चीज हैं जो सारा होने के बाद, मारपीट होने के बाद, उसके बाद आप कैमरा घर में लगाने उसका विरोध कर रही थी। हाँ। आखिर क्या विरोध करने के पीछे कारण क्या है? सबका सावधानी, सबका सेफ्टी था उसमें। हाँ, कैमरा लगाया था उसके लिए जो विरोध की थी और कैमरा भी तोड़ दी थी। ऐसा नहीं है कि जो साठगांठ उसका जो तालमेल था जो अपराधी के साथ, उसके लेकर के आपको मना कर रही थी? हो सकता है, क्या वो तालमेल उसके साथ अपराधी के साथ था, वो उससे बात भी करती थी। तो हो सकता है इसके कारण वो कैमरा में रिकॉर्ड ना हो, इसकी वजह से वो कैमरा लगाने से विरोध कर रही थी। अच्छा, तो ये घटना में क्या-क्या जैसे आपको सामने आई, जो आरोप लग रहा है उसमें क्या कहां तक सच्चाई है? सच्चाई तो कुछ भी नहीं है। ये तो हम मतलब सब जगह ना सीडीआर रिपोर्ट निकाला गया, थी थाना में मतलब ये मतलब एडमिट कार्ड, ट्रेन का टिकट, ये सब दिखाने के बावजूद भी गलत चार्जशीट करके सौंप दिया गया है। क्या लग रहा है इसमें? ये लापरवाही इतनी बड़ी किसका हुआ चार्जशीट में? ये तो कानून का बहुत बड़ा लापरवाही है ना। कानून तो पहले मतलब सब कुछ देखने के बाद ना चार्जशीट मतलब आपको हम जब दे रहे हैं, आपको मार्कशीट, एडमिट कार्ड ये सब दे रहे हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं देखा गया, क्यों चार्जशीट गलत सौंपा गया? ये तो कानून की बहुत बड़ी लापरवाही है ना। जो निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है, दोषी है उसको नहीं फंसाया जा रहा है। आगे क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से, पदाधिकारी से क्या मांग कर हम रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इसका न्याय हो। और अगर मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिलता तो आप आगे क्या करेंगे? आप आगे तक जाएंगे, जहाँ तक हो वहाँ तक पहुँचेंगे। इसका मतलब सोचेंगे कि हमको करवाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखिए जो अपराधी जो था, अपराध करके निकल गया और निर्दोष को इसमें घसीटा जा रहा है। हाँ। तो उसमें से कितने लोग की गिरफ्तारी हुआ है? मात्र एक लोग का, वो चंदू पासवान। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? आपकी दीवार को जो गोलीकांड में कितने लोग शामिल थे? 5-6 लोग थे। अब इसे कितने लोग उसमें एफआईआर में नाम इसमें आया? एक का है जो मेन है, जो गोली मारने में है, उनका नाम चंदू पासवान है। हम लोग 6 आदमी नाम कर रहे थे। हम लोग जो मतलब मेरे मायके वाले में मेरी बहन, 2 भाई। यानी आपके मतलब मायके वाले के सारे लोगों को नाम हाँ, इसमें? मेरे मायके वाले को पूरा इसमें फैमिली का नाम है। मेरा भाई एक छोटा वाला मेरा, वो भी भाई जेल गया था। मेरा भाई यहाँ 2 साल से, जो बड़ा वाला भाई है वो 2 साल से बाहर है। अच्छा, इतनी बड़ी घटना घटी या इतनी बड़ा जो है कि आरोप लग रहा है आज तक, कि क्या कुछ इसमें घटना में लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की इसमें आपको उसके साथ कुछ घटना में शामिल होने का जैसा शंका जताई पुलिस के द्वारा? इसके बाद जैसे चार्जशीट बनाया हो? नहीं, पुलिस तो इसमें पूरा तरह से शामिल है। पुलिस तो पूरा शामिल है, तभी तो एक गलत चार्जशीट तैयार किया। अच्छा, जांच नहीं हुआ जिसमें घटना हुआ गोलीकांड, उसका जांच नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया बिना गया। जांच का ही चार्जशीट बना हाँ, बिना चार्जशीट गलत का है, मतलब जांच बिना किए ही चार्जशीट तैयार किया गया है। ठीक है, तो आगे क्या मतलब इस केस का जो है कि अभी स्टेज क्या है? हम तो चाहते हैं कि मतलब इसका मतलब निष्पक्ष से अभी जांच तक किया केस जाए। कहां तक बढ़ा है? हम लोग एसपी को केस चार्ज हो चुका है। हाँ, केस चार्ज हो इसमें चुका है। गवाह कौन है? कोई नहीं आ रहा। गवाह कोई नहीं आ रहा है। गवाह नहीं, कोई नहीं और आ जो रहा है। केस करने वाले लोग हैं जो हाँ। आपका भावो केस किया है, हाँ, वो हाँ। केस तो वो केस करके कोर्ट में आती है? नहीं, अब सब जांच का जब हम आवेदन किए ना, कुछ मानते नहीं, हैं वो सब- नहीं। केस करके मतलब जिस तरह पानी के तहत जिस तरह फंसाया गया आपको, हाँ। तो मैं आ ही नहीं रही। नहीं। जेल से आने के बाद वो भाग गए। जब जांच के हम मांग करने लगे, जब उसको पता चला, उसके बाद वो भाग गए हैदराबाद, वो आती नहीं है। अच्छा, भागे क्यों आपसे? ये अच्छा, इसमें सच्चाई सामने आ रहा है कि घटना को अंजाम जिस तरह से मतलब आपके भाई की जो घटना में पूरा प्लानिंग के साथ जो मारा गया गोली, तो उसके बाद जैसे आप जेल गए, जेल से आ गए, उसके बाद आने के बाद जो आवेदन जो दिया एफआईआर करने वाले जो लोग हैं वो भागे, इसके पीछे कारण क्या, क्यों भागे? वो घटना में सम्मिलित है, उसको डर है कि हम भी जेल जाएंगे। घटना में सम्मिलित उसको लग रहा है कि हम झूठा फंसा दिए हैं, इसमें लग रहा है कि और गवाह में और कोई नहीं, उसका बहन है, उसका भाई है, पिताजी है, माँ है, यही सब गवाह में। गांव के जहाँ पे घटना हुआ वहाँ पे कहाँ घटना कहाँ घटी थी? ये मथुरा पानी टंकी के पास घटना वहाँ के मतलब गवाह एक भी नहीं है? कोई नहीं, कहीं का गवाह नहीं, ना गांव का है ना वहाँ का है, कोई नहीं। कोई स्थानीय आदमी सब बोला कि झूठा केस है, वो था ही नहीं ऐसा। गांव वाला सब एक है, मेरा सब गांव वाला सपोर्ट में है कि आनंद प्रकाश बहुत ही अच्छा आदमी है, ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो सब मेरे सपोर्ट में है। सिर्फ उसके सपोर्ट में उसके मायके वाले हैं, यही लोग हैं, मायके वाले बहन बनो यही उसके सपोर्ट में है। बाकी वाला मेरा चाचा का लड़का है। आप
जो है कि डीआईजी से मिले हैं। हाँ डीआईजी सर से मिले थे डीआईजी सर से जो मिले तो क्या सर के द्वारा मतलब आश्वासन क्या मिला? वो क्या हुई? री इन्वेस्टिगेशन का जांच का आदेश दिए, मेरे केस को अच्छा से पढ़े और इंक्वायरी करने का एसपी सर को आदेश दे दिए हैं कि इंक्वायरी होगा इस केस का और अच्छा से। मेरे चचेरे भाई सब मेरी मदद किए थे उस समय, वो सब जेल से निकलवाने का कोशिश किए थे कि ये गलत है, वो ये सब केस झूठा है, वो सब अपराध नहीं है, वो सब शामिल नहीं है, लेकिन उन लोगों का कोई बात नहीं माना। मेरा भाई सब चचेरा भाई सब अच्छा सब सपोर्ट में है मेरा।